तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। ये एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स पॉजिटिव रहेगा और जीरो रहा तो अदरवाइज। तो ये रहा दोस्तों एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन। और यहाँ पे दो कंडीशंस रहेंगे। एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एफ ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करना चाहिए दोस्तों एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी दोस्तों एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन देखते क्या है। तो इसका मीन देखते हैं। मीन म्यू इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाय अल्फा। ये रहा दोस्तों इसका मीन। वेरिएंस रो स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाय अल्फा का स्क्वेयर। ये रहा दोस्तों इसका वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ रो स्क्वेयर होता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू रो। तो ये वन बाय अल्फा स्क्वेयर, ये रो और ये स्क्वेयर कैंसिल होगा, फिर वन बाय अल्फा। मतलब एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन सेम ही रहेगा। तो ये रहा दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट। तो आइए दोस्तों इसके कुछ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। इफ एक्स इज एन एक्सपोनेंशियल वेरिएट विथ मीन फाइंड पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेसर देन वन, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेसर देन 10, एंड थर्ड इज पी ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू जीरो और एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो दोस्तों हमें इस सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखना होगा क्या है। तो पहले तो हम लोग लिखते हैं द एक्सपोनेंशियल वेरिएट लिखते हैं। द एक्सपोनेंशियल वेरिएट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स। यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो एंड ज़ीरो अदरवाइज। तो दोस्तों अभी हमें क्वेश्चन में मीन की वैल्यू दी है, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू 5 दिया है। और हमें पता है मीन की वैल्यू क्या है दोस्तों, वन डिवाइड बाय अल्फा है। हम लोगों ने देखा था मीन की वैल्यू है वन डिवाइड बाय अल्फा। अभी मीन की वैल्यू है फाइव इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाय अल्फा। तभी अल्फा यहाँ आएगा, फाइव यहाँ आएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाय फाइव। तो हमें दोस्तों अल्फा की वैल्यू आ गई है। जैसे ही हमें अल्फा की वैल्यू आती है तो हमें अल्फा की वैल्यू इस डेफिनेशन में डालना होगा। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों, वन डिवाइड बाय फाइव ई टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाय फाइव इंटू एक्स। मतलब क्या होगा दोस्तों, एक्स डिवाइड बाय फाइव होगा और एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो अदरवाइज। अभी दोस्तों जैसे ही ये मिलता है हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेसर देन वन। तो हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू, अभी ज़ीरो एंड वन लिमिट है, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो टू वन। एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग ये लिखेंगे वन डिवाइड बाई फाइव ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई फाइव इंटू डी एक्स। अभी नेक्स्ट वन बाई फाइव हम लोग बाहर लेंगे कॉमन, और ई टू द पावर एक्स का अभी हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या है दोस्तों, ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई टू द पावर ए एक्स मतलब एक्स बाय फाइव डिवाइड बाई ए मतलब क्या है दोस्तों, माइनस वन बाय फाइव। और यहाँ पे लिमिट ज़ीरो टू वन एज इट इज़ लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई फाइव एज इट इज़ इंटू, अभी ये यहाँ पे लेंगे ऊपर तो आएगा माइनस फाइव डिवाइड बाई वन इंटू, अभी सबसे पहले हम लोग एक्स की जगह वन डालेंगे, ई टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई फाइव माइनस अभी एक्स की जगह हम लोग डालेंगे ज़ीरो, ई टू द पावर ज़ीरो डिवाइड बाई फाइव। अब यहाँ पे क्या आएगा, ये फाइव और ए फाइव कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा माइनस वन, ई टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई फाइव। अभी ये क्या होगा दोस्तों, ई टू द पावर ज़ीरो, ई टू द पावर ज़ीरो हमेशा होता है वन, देयरफॉर ई टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन। अभी यहाँ पे इन ये करेंगे माइनस इंटू प्लस, माइनस ई टू द पावर माइनस वन डिवाइड बाई फाइव माइनस माइनस प्लस प्लस वन। अभी हम लोग ये एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने कैलकुलेटर में एज इट इज़ डाल दिया है। अभी आंसर आएगा 0.1812, 0.1813 राउंड फिगर। अब यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन 10। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट है 10, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
अभी दोस्तों हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, मतलब -∞ टू 0 एंड 0 टू 10 करेंगे। यहाँ पे देखें दोस्तों, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -∞ टू 0 f(x) dx प्लस यहाँ पे 0 टू 10 f(x) dx। ठीक है। अभी दोस्तों इसकी वैल्यू आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे -∞ और 0 है, माइनस में वैल्यू नहीं आती है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर माइनस में आ गया तो 0 रहेगा, यहाँ पे अदरवाइज है ना, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 10 f(x) dx। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 10, इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1/5 इंटू e⁻1/(x)/5 इंटू dx। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे साइड में लिख लेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 बाहर लेंगे, और जैसे हम लोग पिछले में किया था इसमें भी वैसा ही करेंगे, e⁻x/5 डिवाइड बाई -1/5, और यहाँ पे लिमिट लिखेंगे 0 टू 10, दैट इज इक्वल्स टू -1 आएगा दोस्तों, ये ऊपर आएगा तो -1 आएगा कैंसिल होके, तो e⁻−2 आएगा। -2 क्यों बोले तो x की जगह हम लोग 10 लिए, 5 1 था 5 2 था, तो यहाँ पे -2 आएगा, माइनस e⁻0, और e⁻0 होता है 1, दैट इज इक्वल्स टू -1 इंटू e⁻2 -1 भी है माइनस e⁻2 माइनस प्लस 1। एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे तो आंसर आएगा 0.8647। अभी थर्ड वन क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है, p ऑफ x इज लेसर और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। और का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, और मतलब प्लस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ x इज लेसर और इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। अभी ये माइनस में होगा, अगर ये x माइनस में होगा तो क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, अदरवाइज। क्वेश्चन में है अदरवाइज, अगर ये माइनस में रहा, ये प्लस में रहा तो ये आएगा, अगर माइनस में रहा तो अदरवाइज, मतलब 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 प्लस, अभी p ऑफ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिमिट है 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी तक लिमिट है, तो f(x) dx दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी 1/5 इंटू e⁻x/5 और डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अभी 1/5 कॉमन आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे e⁻, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−x/5 डिवाइड बाय, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, 1/5 1 टू इन्फिनिटी वो लिमिट, दैट इज इक्वल्स टू, अभी ऊपर आएगा तो 5 कैंसिल हो, क्या आंसर आएगा -1। अभी e⁻, सबसे पहले तो हम लोग डालेंगे इन्फिनिटी डिवाइड बाय 5 माइनस e⁻1 डालेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, e⁻- इन्फिनिटी डिवाइड बाय 5 मतलब इसको हम लोग लिखेंगे e⁻, बस इतना ही लिखेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू e⁻- इन्फिनिटी। अभी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई e⁻+ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। अभी e⁻∞ मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, तो हमें पता है दोस्तों 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू -0 प्लस e⁻1 -1/5 आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे e⁻−1/5 आएगा, e⁻−1/5, तो भी दैट इज इक्वल्स टू, अगर ये आप लोग कैलकुलेटर में आंसर डालेंगे -e⁻−1/5, तो आंसर आएगा 0.8187, बस। तो ये आ गया दोस्तों इसका आंसर। तो अभी हम लोग इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, इन अ सर्टन टाउन द ड्यूरेशन ऑफ शावर इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन 5 मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ शावर इज लास्ट फॉर। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 10 मिनट्स और मोर, सेकेंड सब क्वेश्चन है लेस देन 10 मिनट, और थर्ड क्वेश्चन है बिटवीन 10 टू 12 मिनट्स। अभी सबसे पहले तो हम लोग इसका f(x) देखते क्या है, अल्फ़ा इंटू e⁻- अल्फ़ा इंटू एक्स, और ये x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0 अदरवाइज, अगर माइनस में रहा तो 0 आएगा। अभी यहाँ पे दोस्तों मीन की वैल्यू क्या ली है 5, हम लोग लिखेंगे म्यू इज इक्वल्स टू 5, हमें मीन का फॉर्मूला पता है 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा। अभी मीन की जगह हम लोग लिखेंगे, म्यू की जगह हम लोग लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा। अभी अल्फ़ा ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा,
अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/5 एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 1/5 लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 5 आएगा, ठीक है। और एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 अदरवाइज। अभी हम लोग इसका फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। 10 मिनट और मोर मतलब 10 मिनट से भी ज़्यादा, 10 मिनट या फिर 10 मिनट से ज़्यादा। इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों, p ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की जगह 1/5 इंटू ई टू द पावर एक्स बाय 5 डी एक्स। अभी हम लोग यहाँ पे 1/5 बाहर लेते हैं और ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 5 डिवाइड बाय माइनस 1/5, यहाँ पे पावर लिखेंगे 10 टू इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू अगर ये ऊपर आएगा तो -1 होगा कैंसिल होके, तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाय 5 माइनस ई टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 5। अभी हम लोगों ने पिछले इसमें पढ़ा था ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस, ये होगा 5 1 था, ये होगा 5 2 था -2, तो इसका आंसर होगा दोस्तों -0 प्लस 0.1353, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू -0.1353। अभी दोस्तों सेकेंड सब क्वेश्चन क्या है, लेस देन 10 मिनट मतलब p ऑफ x इज लेस देन 10 मिनट मतलब 10 ग्रेटर रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 0 to 10 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 10 1/5 ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स बाय 5 डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 1/5 बाहर लिखेंगे और ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय माइनस 1/5, यहाँ पे 0 to 10 लिखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू अगर ये यहाँ पे आएगा तो -1 ई टू द पावर माइनस 10 डिवाइड बाय 5 मतलब -2 माइनस ई टू द पावर -0। अभी माइनस ई टू द पावर -2 आएगा प्लस ई टू द पावर 0 क्या आएगा दोस्तों 1। अभी इसका आंसर आएगा दोस्तों सेम टू सेम एज इट इज़, आप लोग कैलकुलेटर में डाल दो तो आंसर आएगा 0.8647। अभी थर्ड सब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बिटवीन 10 to 12 मिनट्स मतलब p ऑफ, यहाँ पे स्टार्टिंग 10 होगा, x इज ग्रेटर देन 10 एंड लेसर देन 12। अभी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 to 12 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 to 12 1/5 ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 5 डी एक्स, 1/5 बाहर आएगा, ये एज इट इज़ एक्स बाय 5 डिवाइड बाय माइनस 1/5 और ये 10 और 12 ये -1 होगा, तो ई टू द पावर -12/5 होगा माइनस ई टू द पावर -10/5 होगा, और ई टू द पावर एक्स की जगह हम लोग डालेंगे 12, बाद में एक्स की जगह हम लोग डालेंगे -10। ये जब हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं तो आंसर आएगा 0.0907 माइनस ये जब हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं तो आंसर आएगा 0.1353। अभी -0.0907 माइनस माइनस प्लस 0.1353, अभी टोटल आंसर आएगा दोस्तों 0.0426। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दिए एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।